संसद प्रतिनिधि सह समाजसेवी सुभाष सिंह के द्वारा देवापुर संगम घाट पर 5 दिवसीय विशाल भंडारा का शुभारंभ हुआ। भंडारे का उद्घाटन बाबा सुमेश्वरनाथ मंदिर के महंत रविशंकर गिरी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस विशाल भंडारे में कांवड़ियों के लिए शुद्ध भोजन, फल, शरबत, चाय एवं चिकित्सक सेवा की विशेष व्यवस्था की गई है। यह भंडारा 2 सितम्बर से लेकर 5 सितम्बर तक प्रतिदिन चलेगा। श्रद्धालुओं में भंडारा को लेकर भारी उत्साह देखा गया। सुनिए क्या कहे बाबा सुमेश्वरनाथ मंदिर के महंत रविशंकर गिरी ने। देवापुर संगम घाट पर महाभंडारा का आयोजन हो रहा है, जिसका आपके कल कमियों द्वारा उद्घाटन किया। चलिए, देवापुर के सभी ग्राम वासियों के लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि आपके सेवा और सुविधा के लिए सुभाष सिंह जी के द्वारा कई वर्षों से लगातार यहाँ निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसका आज भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जनमानस का जो भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव के प्रति जो अपार श्रद्धा है, ये हम सभी चंपारण वासियों के साथ साथ बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारी ये आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा जो इस देवापुर, शिवहर, सब पूरा ढाका क्षेत्र के आसपास के जितने भी सैकड़ों गांव के लोग जो है यहाँ इस संगम घाट से जल लेकर के भगवान को जलाभिषेक करते हैं। इनकी बेहतर प्रबंधन के लिए अनुमंडल प्रशासन, सिकरहना और पकड़ी दियार के सभी पदाधिकारी लोग भी सुभाष सिंह जी के आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए थे और सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से, अनिकेत रंजन जी हैं, हमारे सुगौली मठ के महंत जी हैं, मनीष दास जी महाराज हैं, और हमारे वहाँ राम जानकी मठ के महंत राघव शरण दास जी महाराज हैं, आप सुभाष सिंह जी हैं, और तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं सभी श्रद्धालु भक्तों को सेवा करने के लिए। अभी इस उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद हम लोग की अभी बातचीत हो रही थी तो सुभाष जी ने बताया कि हम लोग प्रयास करेंगे कि पर्यटन मंत्री जी के संज्ञान में ये सारी बातें ले आए। हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ घोषणा किया था कि यहाँ के अनुमंडल प्रशासन से कि उनके माध्यम से ज़मीन मिले तो हम लोग यहाँ भव्य धर्मशाला का निर्माण कराना चाहते हैं, जिससे कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण घाट पे स्नान आदि करके जल भरेंगे तो उनके माध्यम से जो सुविधा होती है धर्मशाला की, जिसमें शौच आदि की व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए विशेष रूप से चेंजिंग रूम, इन सब की व्यवस्था का प्रबंधन जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से निश्चित होना चाहिए। और ये मेला को सरकारी मेला के रूप में लिया भी गया है। और ये अभी हमको बता रहे हैं आपके लोकसभा में भी लवनी आनंद जी के माध्यम से सवाल उठाया गया है, तो सब लोग मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालु भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा सके। और एक चीज़ हम और प्रयास चाहते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से मांग किया जाए, लवली आनंद जी और हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी सब लोगों से आग्रह करेंगे, और जो लोग यहाँ जनप्रतिनिधि, सबके प्रतिनिधि के रूप में जो लोग भी उपस्थित हैं, सब लोग अपने अपने माननीय नेतागण से प्रयास करेंगे कि यहाँ सरकारी मेला के रूप में घोषणा भी हो चुकी है और एक घाट का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालु भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जल स्तर बढ़ने पर भी कुछ बैरिकेटिंग वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो जाने से जो है आसानी से लोग स्नान आदि करेंगे। चूँकि अभी घाट वगैरह नहीं होने से थोड़ी बहुत असुविधा होती है भक्तों को, जो उनके माध्यम से हम लोग को सुनने को मिलता है। और नवमी से ही वहाँ जलाभिषेक की कांवरिया यात्रा का आरंभ शुरू हो जाता है। आज भी मीनापुर, मुजफ्फरपुर से हजारों श्रद्धालु भक्तगण वहाँ कांवड़ लेकर के पहुँच गए हैं और यहाँ एकादशी से जल भरना आरंभ हो जाता है। और इस सभी पुनीत कार्यों के लिए हम ढेर सारा शुभकामना, आशीर्वाद सुभाष सिंह जी को देते हैं कि आपके माध्यम से भक्तों को बहुत सुविधा हो रही है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी स्थानीय लोगों को, ढाका के वासियों से हम आग्रह करना चाहेंगे, ये सभी के जन सहयोग से ही इतना बड़ा और भव्य मेला सफल हो पाता है। तो आप सब लोग विशेष रूप से भगवान के भक्ति के रूप में इसको स्वीकार करके सभी भक्तों का सहयोग करें, ताकि वो वहाँ तक
सोमेश्वरनाथ धाम तक पहुंचने में हमको उम्मीद है कि सैकड़ों और हजारों शिविर का आयोजन किया जाता है। उन तमाम शिविर के आयोजकों को हम बहुत सारा शुभकामना शुभ आशीर्वाद देते हैं कि जो इस पुनीत कार्य में लगे हैं भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। हर हर महादेव, सोमेश्वरनाथ धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक और सवाल है कि यहाँ से लाखों कमाड़िया जलगोजी कर निकल जाते हैं सोमेश्वरनाथ धाम, तो वहाँ पर किस प्रकार से इस बार व्यवस्था की? वहाँ हम लोगों ने जो है, आप लोग देख रहे होंगे पिछले 5-7 वर्षों से भव्य व्यवस्था श्रद्धालु भक्तों के लिए हम लोगों ने अभूतपूर्व वहाँ परिवर्तन किया है। विशेष रूप से 3 दीर्घा हम लोगों ने बनाया है, एक महिलाओं के प्रवेश के लिए, एक पुरुषों के लिए, एक डाक बम को सीधा मंदिर में प्रवेश किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग व्यवस्था किया है। आप लोग देखते होंगे सामान्य दिनों में भी भगवान के जलाभिषेक के लिए जाते होंगे तो पहले बांस बल्ली से जो है उनके लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाती थी। हम लोग पिछले साल से सारा बैरिकेटिंग लगभग लोहे का हम लोगों ने करा दिया है। कुछ चूँकि लाखों में भक्तगण आते हैं तो विशेष परिस्थितियों में जब भीड़ की संख्या काफ़ी हो तो उनके लिए हम लोगों ने एक अलग ओपन स्पेस रख करके लगभग जो है 10 बैरिकेटिंग वहाँ अलग से किया गया है कि भीड़ बढ़ने के समय में उन लोग को जिग जैग में राउंड घुमाया जा सके, जिससे जो है भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा लगभग 32 कैमरों से, CCTV कैमरों से श्रद्धालु भक्तों की निगरानी, उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे रहेंगे। जो चोर उचक्के के प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी सावधान कर देना चाहते हैं कि कहीं से आप बच नहीं सकते हैं। चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सारी गतिविधियां वहां कैमरे की निगरानी में है और वो पूरी तरीके से मंदिर प्रबंधन के नियंत्रण में रहता है और उसकी निगरानी 24 घंटे की जाती है। ये तो भाई जो है ऐसे भगवान शिव की कृपा है यहाँ के भक्तों के ऊपर, देवापुर के भक्तों के ऊपर और यहाँ के ग्रामवासियों के ऊपर कि इनके हृदय में इन्होंने साक्षात शिव जी ही प्रवेश किए हैं। क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण करने का मार्ग अपना ले, किसी भी जीव की सेवा अगर करे तो समझो कि शिव जी ही हैं। शिव जी ही अनंत रूपों में यहाँ विराजित हैं और यहाँ पर अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त भंडारा का आयोजन, सेवा शिविर, नाना प्रकार के औषधालय इत्यादि जो भी कुछ चला रहे हैं भक्त लोग, ये सब समझिए कि भगवान शिव की ही प्रेरणा से चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो भी व्यक्ति छोटा बड़ा, गरीब धनिक या चाहे जो भी हो, नेता हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं उनका समझिए कि एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। विशाल भंडारा का शुभ आरंभ हुआ, उसमें शामिल हुए। देखिए, हम तो इस मामले में लगभग 10 सालों से हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पर आने का सौभाग्य मिला है पहली बार। गुरुजी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं और आके देखे हैं तो सुनते रहते थे इनके बारे में, सुभाष भैया के बारे में। आज यहाँ पर देखे भी कि कितना चौकस व्यवस्था टाइट करके रखे हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है और भी लोगों को इस सब चीज़ को देख कर प्रेरणा लेना चाहिए। और हमारे बड़े भैया कहाँ गए, वो भी हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। रही बात सनातन की खूबसूरती ही इतनी है कि यहाँ कोई कहता है, यहाँ एक ऐसा धर्म है जिसमें ये कभी नहीं कहा जाता कि हमारा जय हो, हमारा कल्याण हो, हमारा सब ठीक हो। यहाँ सीधे कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, मतलब कि हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो। तो इतना खूबसूरत धर्म, इतना खूबसूरत व्यवस्था कहीं मिलने जाने को है, तो इसी को ना हम लोग मिल के आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जब ऐसे ऐसे मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं तो सनातन धर्म कमज़ोर होने वाला है और उसका मजबूत जड़ अनुभव वहाँ है और ताकत यहाँ युवा के रूप में हम लोग खड़े हुए हैं। अब कहाँ से तकलीफ होगा, अब कहाँ से कमज़ोर होने जा रहे हैं।